मध्यम मार्ग यूट्यूब चैनल में मैं डॉक्टर पुष्पा कांबले आप सबका स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको भगवान बुद्ध का चरित्र, उनमें उनका जन्म, संसार त्याग, मोक्ष प्राप्ति का मार्ग, धर्म उपदेश, बुद्ध धर्म स्थापना, बौद्ध धर्म पद्धति, बौद्ध धर्म का प्रचार और प्रसार का इतिहास और भगवान बुद्ध की प्रथम धर्म देशना यानी उपदेश और भगवान बुद्ध की अंतिम धर्म देशना यानी उपदेश, इन विषयों के बारे में जानेंगे। भगवान बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में कपिलवस्तु लुम्बिनी नामक स्थान पर हुआ था। पिता का नाम शुद्धोधन और माता का नाम महामाया था। भगवान बुद्ध की माता की मृत्यु उनके जन्म से 7वें दिन ही हो गई थी। उनका लालन पालन माँ प्रजापति गौतमी ने किया था। भगवान बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। बचपन से ही भगवान बुद्ध का मन अध्यात्म की ओर था। भगवान बुद्ध की बचपन से ही अध्यात्म की तरफ रुचि थी और अधिक ही रुचि होने के कारण उनके पिताजी ने उनका विवाह 16 वर्ष की अवस्था में यशोधरा के साथ कर दिया। उनके पुत्र का नाम राहुल था। भगवान बुद्ध ने अपने साम्राज्य में भ्रमण के दौरान उन्होंने व्यक्ति के जीवन की 4 अवस्थाएं देखी। पहली अवस्था बुढ़ापा, दूसरी बीमार व्यक्ति, तीसरी शव यात्रा और चौथा सन्यासी देखा। भगवान बुद्ध ने 29 वर्ष की अवस्था में ग्रह त्याग किया। बौद्ध धर्म में महावीर निष्क्रमण कहा जाता है। भगवान बुद्ध ज्ञान की खोज कर रहे थे, तब उन्हें अलार कलाम मिले जो उनके प्रथम गुरु बने। उन्होंने अलार कलाम से सांख्य दर्शन की शिक्षा ली थी। इसके बाद भगवान बुद्ध ने अपने 5 मित्रों के साथ सारनाथ के वन में लगभग कई वर्षों तक कठोर तपस्या की। इसके बाद भगवान बुद्ध ज्ञान प्राप्ति के लिए गया चले गए। कठिन तपस्या के बाद 35 वर्ष की आयु में वैशाख पूर्णिमा की रात निरंजना नदी के किनारे पीपल वृक्ष के नीचे भगवान बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ। ज्ञान प्राप्ति के बाद सिद्धार्थ भगवान बुद्ध के नाम से जाने गए और वह स्थान बोध गया कहलाया। भगवान बुद्ध ने अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया, जिसे बौद्ध ग्रंथों में धर्म चक्र प्रवर्तन कहा जाता है। उन्होंने यह उपदेश पाली भाषा में दिया था। भगवान बुद्ध ने अपने सर्वाधिक उपदेश कौशल की राजधानी श्रावस्ती में दिए। भगवान बुद्ध ने 4 सत्य कथन कहे। पहला, संसार दुखों से भरा है। दूसरा, हर दुख का कारण है। तीसरा, सभी दुखों का कारण इच्छा है। उपाय, इच्छा पर नियंत्रण पाया जा सकता है। बौद्ध धर्म के त्रिरत्न हैं। पहला बुद्ध, दूसरा संघ, तीसरा धम्म। विस्तारित रूप में, बुद्धम शरणम गच्छामि, बुद्ध की शरण में आना। संघ, संघम शरणम गच्छामि, संघ की शरण में आना। धम्म, धम्मम शरणम गच्छामि, धम्म की शरण में आना। भगवान बुद्ध के प्रमुख अनुयायी बिंबिसार, प्रसेनजित, उदयन। भगवान बुद्ध के अनुयायी 2 भागों में विभाजित थे। पहला, भिक्षुक और बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए संन्यास ग्रहण करना, और दूसरा, उपासक गृहस्थ जीवन व्यतीत करते हुए बौद्ध धर्म अपनाना। बौद्ध धर्म में शामिल होने के लिए न्यूनतम आयु सीमा 15 वर्ष की थी। भगवान बुद्ध से संबंधित बौद्ध धर्म के प्रतीक, जन्म के समय कमल एवं सांड, ग्रह त्याग के समय घोड़ा, ज्ञान के समय पीपल बोधि वृक्ष, निर्वाण के समय पद चिन्ह, मृत्यु के समय स्तूप। 80 वर्ष की अवस्था में 483 ईसा पूर्व कुशीनगर में भगवान बुद्ध का निधन हुआ, जिसे बौद्ध धर्म में महापरिनिर्वाण कहा जाता है। महापरिनिर्वाण के बाद अस्थि अवशेषों को भारत के 8 जगहों पर स्थापित कर स्तूपों का निर्माण कराया, जिसमें से सबसे बड़ा स्तूप सांची का है। भगवान बुद्ध के मृत्यु के बाद बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए
4 बौद्ध समितियों का आयोजन किया गया, जिसे बौद्ध धर्म में संगीति कहा जाता है। पहली संगीति यानी समिति 483 ईसा पूर्व, स्थान राजगीर, और राजा अजातशत्रु थे और पुरोहित थे महाकश्यप। और दूसरी समिति 383 ईसा पूर्व, स्थान वैशाली, राजा कालशोक और पुरोहित सभाकामी थे। तीसरी समिति 255, स्थान पाटलिपुत्र, राजा अशोक और पुरोहित थे मोगलीपुत्र तिस्से। चौथी समिति प्रथम स्थान कुंडलवन, राजा कनिष्क और पुरोहित में वसुमित्र अध्यक्ष, अश्वघोष उपाध्यक्ष थे। बौद्ध साहित्य त्रिपिटक ये मूल रूप से पाली भाषा में रचे गए थे। इनकी व्याख्या 3 प्रकार से की गई है। पहला विनय पिटक, दूसरा है सुत्त पिटक और तीसरा है अभिधम्म पिटक। विनय पिटक इनमें भिक्षुक एवं भिक्षुणियों के आचरण संबंधी नियम बताए गए हैं। दूसरा है सुत्त पिटक, इसमें बौद्ध धर्म के उपदेश सम्मिलित है। और तीसरा है अभिधम्म पिटक, इसमें बौद्ध धर्म की दार्शनिक व्याख्या दी गई है। चौथी बौद्ध समिति के बाद बौद्ध धर्म 2 भागों में बट गया। पहला हीनयान और दूसरा महायान। हीनयान यह बौद्ध धर्म का प्राचीन रूप है। यह कठिन मार्ग है, इसके द्वारा कम लोग निर्माण को प्राप्त होते हैं। यह बुद्ध का अलौकिक गुण वाला मानते हैं। बुद्ध की प्रतीकों की पूजा करते हैं। इनके ग्रंथ पाली भाषा में हैं। ये कर्म और धर्म में विश्वास करते हैं। दूसरा है महायान, यह नवीन रूप है। यह सरल मार्ग है, इसके द्वारा अधिक लोग निर्वाण को प्राप्त होते हैं। ये बुद्ध को भगवान मानते हैं। महायान में बुद्ध की मूर्ति की पूजा की जाती है। इनके ग्रंथ संस्कृत भाषा में हैं। परोपकार में विश्वास करते हैं। बोधिसत्व का आदर्श ग्रहण करके दूसरों का कल्याण करते हैं। भगवान बुद्ध की शिक्षा मानवता का कल्याण करना है। आपो दीपो भव, आप स्वयं अपने दीपक बनो। भगवान बुद्ध का प्रथम धर्म प्रवचन शाक्य मुनि तथागत भगवान बुद्ध सारनाथ वाराणसी के इसी पतन मृगदाय विहार में घूम रहे थे। वहां 5 भिक्षुओं का समूह भी आया था। उन भिक्षुओं को संबोधित करते हुए भगवान बुद्ध ने कहा, जो घर संसार को छोड़कर भिक्षुक बन गए हैं, उन्हें 2 प्रकार की अतियों से बचना होगा। पहला, इंद्रियों के विषय में अति आसक्ति। जो अति आसक्ति रखता है वो हानिकारक होती है। और दूसरा, भिक्षुकगण अपने शरीर को अधिक कष्ट क्लेश देने में लगे रहते हैं। इनसे बचना होगा, यह हानिकारक होगा। तथागत ने इन दोनों अतियों का त्याग करके अपने अनुभव के आधार पर मध्यम मार्ग की खोज की और उसे समझाया, जिससे आत्मचक्षु जागृत होता है, जो सर्वश्रेष्ठ ज्ञान दिला देता है, जन्मों जन्मों के कष्ट को मिटा देता है, परम शांति का अनुभव कराता है, संबोधि प्राप्त कराता है, निर्वाण की ओर लेकर जाता है। मध्यम मार्ग यह अष्टांगिक मार्ग कहलाता है। अष्टांगिक मार्ग में 8 मार्ग है। सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाणी, सम्यक कर्म, सम्यक आजीविका, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति और सम्यक समाधि। दुख का सत्य, जन्म लेना, बुढ़ापा आना, बीमारी लग जाना, मृत्यु हो जाना, दुश्मन से सामना होना, प्रियजनों का वियोग होना, मिलना बिछड़ना, इच्छा की पूर्ति न होना, इच्छित वस्तु प्राप्त न होना, संक्षिप्त में रूप, वेदना, संज्ञा, संवाद और विज्ञान, ये सभी दुख के कारण हैं। दूसरा, दुख की उत्पत्ति का कारण क्या है? तृष्णा के कारण दुख उत्पन्न होता है। तृष्णा के जागने से दुख का जन्म होता है। पुनर्जन्म का विचार, भोग विलास की चीजों में व्यस्त रहना, वस्तुओं से इंद्रियों द्वारा आनंद की अनुभूति करना, अमर होने की चाह रखना, इन सब से दुखों की उत्पत्ति होती है। दुखों का निवारण कैसे होगा? तो तृष्णा का नाश करके दुखों का निवारण हो सकता है। त्याग करने की आदत से तृष्णा का नाश हो सकता है।
तृष्णा से मुक्ति मिल सकती है। दुखों का समूल नाश करना होगा, उसे पूरी तरह समाप्त करना होगा। यही श्रेष्ठ मध्यम मार्ग है। तथागत कहते हैं, यह जो दुख का अर्थ सत्य है, जो पहले कभी नहीं सुना, इसके विषय में मेरे अंदर धर्म चक्षु खुल गए, ज्ञान जागा, प्रज्ञा जागी, विद्या जागी, प्रकाश आलोक जागा। इससे यह ज्ञात हुआ दुख का सत्य क्या है। मैंने दुखों के कारणों को जानकर उन्हें जड़ से निकाल दिया। 4 आर्य सत्य और उनके 3 प्रकार यानी कुल 12 प्रकार का ज्ञान का दर्शन किया। ज्ञान की सत्यता को परखने के बाद ही उन्होंने लोगों के समक्ष उनका प्रसार और प्रचार किया। इसे ही अंतर्दृष्टि जागी और बुद्धत्व की प्राप्ति कहते हैं। इस प्रकार बुद्ध ने अपने 5 भिक्षुओं को प्रथम धर्म प्रवचन दिए थे। तथागत बुद्ध ने धर्म चक्र प्रवर्तन सूत्र का प्रतिपादन किया और भिक्षुओं ने उद्गार व्यक्त किया कि यह सर्वश्रेष्ठ ज्ञान है, इससे ऊंचा और कोई अवस्था नहीं हो सकती। तथागत भगवान बुद्ध ने कहा, उद्यान में कौंडिन्य को 4 आर्य सत्य का ज्ञान प्राप्त हो गया। इसी कारण कौंडिन्य को अन्ना कौंडिन्य कहकर संबोधित किया गया, जिसका अर्थ होता है ऐसा व्यक्ति जिसने 4 आर्य सत्य का श्रेष्ठ ज्ञान प्राप्त कर लिया है। भगवान बुद्ध का अंतिम प्रवचन महापरिनिर्वाण सूत्र। तथागत आनंद से कहते हैं, किसी भी राज्य में कोई भी समस्या हो, नगरवासी आपस में मिलते रहेंगे, वह भी सार्वजनिक रूप से मिलते रहेंगे तो आपस में वार्तालाप करके निर्णय ले सकते हैं। ऐसा करने से उस राज्य की उन्नति होगी, प्रगति के मार्ग खुलेंगे, प्रशस्त होंगे। जब तक निवासी आपस में मैल मैत्री से मिलते रहेंगे, मेल जोल से काम करते रहेंगे, मेल मिलाप से आगे बढ़ते रहेंगे, जो कानून बने हैं उनका पालन करते हैं, उन्हें रद्द नहीं करते, प्राचीन काल से जो संस्थाएं स्थापित हैं उनका सम्मान करते हैं, अपने बड़े बुजुर्गों का आदर करते हैं, उनका सम्मान करते हैं, उनका भरण पोषण करते हैं, अपने बड़े बुजुर्गों का ध्यान रखते हैं, इसे अपना कर्तव्य मानते हैं, उनकी बातों को सुने, उन पर अमल करें, राज्य की स्त्रियां और लड़कियों के साथ अच्छा व्यवहार करें, उन्हें चोट न पहुंचाए, साम्राज्य में विद्यमान मंदिरों और पूजा स्थलों की शहरों और गांव में रक्षा करें, उनका सम्मान करें, श्रद्धा की दृष्टि से देखें, उनके रख रखाव पर उचित ध्यान दें, जो चढ़ाया गया है उसका गलत इस्तेमाल न होने दें, अर्हत जनों को सुरक्षा प्रदान करें, उनका उचित भरण पोषण करें, राज्य के अंदर अर्हत के लिए शांति पूर्वक रहने की व्यवस्था करें ताकि वे अपनी साधना ठीक तरह से कर सके। ऐसा करते हैं तो किसी भी साम्राज्य का पतन नहीं होगा। अपने साम्राज्य के कल्याण की आशा करनी चाहिए। कल्याण का मार्ग अपनाकर कल्याण का एक ही कार्य करते हैं तो उनका कल्याण ही होगा। इसी प्रकार भिक्षुओं के कल्याण के 7 नियम बताए, जिसे अपनाने से अपना और लोगों का कल्याण होता है। हमारा संघ नियमित रूप से आपस में प्रेम पूर्वक मिलता रहे, विधिवत नियम पूर्वक सभा बुलाने का काम जारी रखे, मैत्री भाव से मिलकर संघ के कर्मों का पालन करते रहना है, सम्मान की दृष्टि से कार्य करना होगा, मैत्री भाव से मिलकर संघ के कर्तव्यों का पालन करना होगा, समाज की दृष्टि से कार्य करेंगे तो कल्याण निश्चित ही होगा। भिक्षु संघ किसी प्रकार का व्यापार ना करे, व्यर्थ की बातें ना करे, अपना समय बर्बाद ना करे, आलस ना करे। भिक्षुगण अपने निर्वाण प्राप्ति के मार्ग में आगे बढ़ते रहें, धर्म की शिक्षा का प्रचार प्रसार करते रहें। इस प्रकार भगवान बुद्ध ने अपना अंतिम उपदेश दिया, आपो दीपो भव, अपना दीपक स्वयं बनो। आप सबको बुद्ध पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं। आप सबका मंगल हो। आप सबने मुझे देखा सुना, इसके लिए आपको धन्यवाद। आप सब में स्थित दिव्य आत्मा को मेरा शत शत नमन। धन्यवाद।